वैक्सीन के ट्रिपल डोज के बाद भी ओमाइक्रॉन का शिकार हुए डॉक्टर। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन और इजराइल के डॉक्टर ओमाइक्रॉन से संक्रमित। तीनों डॉक्टर वैक्सीन के दोनों डोज और बूस्टर डोज ले चुके थे। इजराइल में अब तक ओमाइक्रॉन से 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं, यह रिपोर्ट आ रही है। इजराइल में 10 लोगों को निगरानी में रखा गया, यह भी रिपोर्ट है। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर रजनीश इस वक्त हमारे साथ हैं मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर रजनीश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, ये क्या समझा जाए कि बूस्टर डोज को भी एस्केप कर रहा है, वैक्सीन को भी एस्केप कर रहा है, इसका थ्रेट कितना ज्यादा है? या निशान, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो ओमाइक्रॉन एक नया थ्रेट है। अभी हमारे पास पूरा सब्सटेंशियल डेटा नहीं है ये पूरा इम्यून मैकेनिज्म एस्केप कर रहा है या नहीं, बट यस, जो वैक्सीनेटेड लोगों में ये पाया गया है भी ये इन्फेक्शन ओमाइक्रॉन से हो रहा है। सो कहीं ना कहीं कुछ पार्शियल इम्यून मैकेनिज्म एस्केप ये रखता है। ग्रेविटी कितना होगा ये अभी नहीं मालूम, बट इन्फेक्शन तो कॉज कर रहा है। एंड देन द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ दिस न्यू वेरिएंट इज आल्सो वेरी हाई। सो तेजी से फैलता है, तेजी से इसका संख्या बढ़ता है सोसाइटी में। ओनली थिंग स्टिल वी डोंट नो इज हाउ मच ग्रेव इट वुड बी। सो अगर वो फैलेगा, दूसरा तरफ ये सोचें, अगर वो फैलेगा तेजी से, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होगा और संख्या बढ़ेगा, तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनेटली लोगों का जो डिजीज है, ग्रेव डिजीज है या मोर्टेलिटी है, कहीं ना कहीं वो भी, उसके फिगर्स भी बढ़ेंगे। सो आई थिंक बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इंडिया हैज टू बी रियली केयरफुल। जो लोग भी बाहर से आए, जो गलतियां हमने पहले नहीं करी हैं वो पहले करी हैं, उनको हमें अभी सुधारना है। और उसमें बेस्ट यही है, हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट सर्विलेंस रखें। जो लोग बाहर से ट्रेवल कर रहे हैं उनका स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन हो, उनका सबका एक टेस्टिंग हो, RT-PCR, और अच्छे से देखा जाए। लास्ट टाइम आई थिंक प्रायर टू द सेकेंड वेव वी वर बिट रिलैक्स्ड इन दिस मैनर, आई वुड से। तो वो सब हमें बहुत ज्यादा सतर्क और स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत होगा। आप जो बता रहे हैं सर, मयूरेश, स्ट्रिक्टनेस की बात हो रही है। मुंबई में कई लोग ऐसे आए हैं जो बाहर से आए हैं, उनकी टेस्टिंग अभी भी हुई है, उनके सैंपल्स दे दिए गए हैं। वहां पर ट्रैवल को लेकर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। किस तरीके से मुंबई अलर्ट पर है? तो मुंबई का एयरपोर्ट हो या फिर मुंबई से या महाराष्ट्र का कोई भी स्टेशन हो, यहाँ पे RT-PCR के कैंप जो है वो वहाँ की नगर पालिका और प्राइवेट प्लेयर्स इन्होंने मिलके लगाए हैं। अगर आप कोई भी राज्य से, यानी भारत के किसी भी राज्य से मुंबई में आते या महाराष्ट्र में आते, तो आपको RT-PCR का रिपोर्ट दिखाना मैंडेटरी है, वो भी निगेटिव रिपोर्ट। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आपकी वही के वही जांच होगी, RT-PCR टेस्ट होगी। अगर आप संक्रमित देशों से कहीं से आ रहे हैं जहां पे ओमाइक्रॉन ऑलरेडी है और आपके पास निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है, फिर भी आपका वहां पे टेस्ट किया जाएगा। वो टेस्ट अगर निगेटिव आता है तो 4 दिन और फिर 7वें दिन फिर से एक बार आपकी टेस्ट की जाएगी, क्योंकि कई BMC का कहना है कि कई बार डिटेक्शन में देरी हो जाती है, इसलिए वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। आपकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो BMC के पास रहेगी। पॉइंट टेकन मयूरेश, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। मैं कुमार कुंदन को भी शुक्रिया कहूंगा, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग में जाना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।